नमस्कार दोस्तों ईरान इजराइल की जंग में सबकी नजरें नेतन्याहू पर टिकी हुई हैं। इजराइल ईरान की मिसाइल अटैक का जवाब देने की बात तो कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईरान की चेतावनी से कई देशों में खलबली मची हुई है। लगभग सभी देश जानते हैं कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो उसका अंजाम सभी को भुगतना पड़ेगा। इसके पीछे की मेन वजह है ईरान का तेल। ईरान ने मिसाइल अटैक करने के बाद एकदम सख्त लहजे में कह दिया था कि अगर इजराइल इसका जवाब देता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। वहीं इजराइल भी ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने की बात कर रहा है और इजराइल के इस बयान से ही अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं। कई देश तो अमेरिका के सामने अपना दुखड़ा लेकर पहुंच गए कि कैसे भी करके इजराइल को ये करने से रोका जाए। दरअसल दोस्तों, ईरान ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर उसके तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो खाड़ी देश के भी तेल ठिकाने सेफ नहीं रहेंगे। यानी कि इजराइल अगर हमला करेगा तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान नहीं बल्कि सभी खाड़ी देश भी उठाएंगे। यही एक वजह है कि अमेरिका इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला ना करने को कह रहा है और ईरान से बदला लेने में इजराइल को काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका के साथ अब खाड़ी देश भी इजराइल को ईरान से बदला लेने से मना कर रहे हैं और इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, इजराइल की सेना और नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि वो ईरान से बदला जरूर लेंगे। इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इजराइल पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि खाड़ी देश भी दबाव बना रहे हैं जिससे कि वो ऐसा ना करे। खाड़ी देशों को यह डर है कि अगर इन दोनों की जंग बढ़ी तो ईरान समर्थित गुट उनके तेल ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं। तो वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर समेत खाड़ी देश खुद को जंग में फंसने से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इन देशों ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि वो इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस यानी कि हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दोस्तों, ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने की कसम तो खाई है। नेतन्याहू भी ईरान से बदला लेने के लिए बौखलाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है कि अगर उस पर कोई हमला होता है तो उसके जवाब में इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा। इससे आशंका जताई जा रही है कि उनके इलाकों में बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसमें खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका भी घिसट सकता है। दोस्तों, ईरानी अधिकारी और एक ईरानी राजनयिक के हवाले से जानकारी मिली है कि ईरान ने सऊदी अरब को आगाह किया है कि अगर इजराइल को किसी भी तरह की मदद दी गई तो वो खाड़ी देश के तेल फैसिलिटी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर खाड़ी देश इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस खोलते हैं तो ये जंग छेड़ने जैसा होगा। दोस्तों, ईरानी राजनयिक ने बताया कि तेहरान ने रियाद को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इजराइल को ईरान के खिलाफ कोई समर्थन या मदद मिलती है तो इराक और यमन जैसे देशों में उसके सहयोगी गुट जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच इजराइल के संभावित हमले को लेकर बातचीत भी की गई है। दोस्तों, नेतन्याहू और इजराइल की सेना आईडीएफ कह रही है कि वो ईरान पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। नेतन्याहू और आईडीएफ मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में अमेरिका और खाड़ी देशों ने इजराइल की मदद करने से साफ मना कर दिया है। ईरान के अलावा यमन जैसे इजराइल के पड़ोसी देश भी उस पर हमला कर रहे हैं, जिससे निपटना इजराइल के लिए मुश्किल होता जा रहा है और इजराइल इस जंग में अकेला पड़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा या फिर वो डर की वजह से सिर्फ मीटिंग का खेल खेल रहे हैं जिससे जनता को जवाब ना देना पड़े? इन सवालों का कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।